दिस इज़ मी हैदर अली पीके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर अली पीके ऑफिशियल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं व्लॉग्स बनाता हूं, मोस्टली व्लॉग्स वाली वीडियोस मेरे इस चैनल पे आती हैं। बट आज मैंने एक वीडियो देखी, जो मैंने देखी वीडियो और मुझे लगा कि यार ये दिखानी चाहिए। मैं बेसिकली किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं नहीं कहूँगा यार पीटीआई बहुत अच्छी है, नून लीग बहुत अच्छी है, पीपल पार्टी बहुत अच्छी है, नहीं, मैं कोई भी नहीं कहूँगा। बट जो उस औरत ने जो उस बीबी ने बातें की वो 100% सच हैं, वो 100% बिल्कुल ठीक है। और इस टाइम मुझे वो बंदी बहुत अच्छी लगी, उसकी बातें 100% ओके हैं। जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं उस बीबी ने वो बताया सारा कुछ। जो इस मुल्क के मुआशी हालात हुए हैं, जो इसमें मसले मसाइल चल रहे हैं, वो बीबी जो है सामने लेके ये इन चीज़ों को। तो जनाब स्पीकर साहब का तो फ़िलहाल उस टाइम जो मुंह बंद था वो देखने वाला था। मैं बेसिकली मुझे कोई सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो वीडियो देख के मेरे रोंखड़े जिसे कहते हैं वो खड़े हो गए थे कि किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है और क्या बनेगा हमारे मुल्क का। कि यार ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, कब हम मतलब कि दूसरे जैसे बाकी मुल्क हैं उनकी तरह तरक्की करेंगे। बट मुझे लगता है कि जब तक हमारे मुल्क में ये इस तरह की ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो हम नहीं तरक्की कर सकते। ये खुद ठीक रहते हैं और इनके जो खुद मामला था, खुद ड्रेसिंग, ये वो, इनको सिर्फ अपना पता है कि हमने पेट भरना है अपना, बस। इनको मुआशरे का कोई नहीं पता, अपनी मुआशियात का कुछ भी नहीं पता, एक लफ्ज़ भी नहीं पता इनको। इन्होंने सिर्फ इन्ना पता सी अपनियां झोलियां भरनियां ने, बाकी अवाम मरदी मर जावे, इन्होंने कोई नहीं भार हैगा अवाम दा। तो कभी बिजली से तंग करते हैं ये लोग, कभी कोई मसले मसाइल, कभी पेट्रोल बढ़ा दिया, कभी महंगाई कर दी, कभी कुछ कर दिया। इन्होंने अपनी तरफ आने ही नहीं देना, हमें कभी भी आने नहीं देना इन्होंने, कि हम इनकी तरफ चलेंगे तो ये तबाह हो जाएंगे। तो हमारी अवाम भी ख़राब है, हमारी अवाम भी जो है ना वो पागल है, फुद्दू है, जो इनके पीछे लगी हुई है। पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई, ये वो सारा सिस्टम चल रहा है। तो मुझे तो भाई सीरियसली बड़ा दुख हुआ है वीडियो देख के। तो मैं आपको भी वो वीडियो दिखाऊंगा। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, तो देखते रहिए हमारी वीडियो ताकि आपको भी पता लगे। आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने कुछ बंदों ने देख लिया और कुछ ने नहीं। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे थ्रू देखें भाई, उनको भी पता लगे कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आपने खुद ही इसको करना है। मैं अपने चैनल की प्रमोशन करवाने नहीं आया, बस आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है। अच्छी लगे तो बस कमेंट कर देना और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, आ जाएं जी। तो दोस्तों ये वीडियो मैं अब प्ले करने लगा हूँ। ये वीडियो आप देखें कैसे उसने कौमी असम्बली के अंदर जो है जनाब स्पीकर को बिल्कुल खामोश करवा दिया। उनको अल्फाज ही नहीं आ रहे, क्या बोले। हम वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। महंगे हो गए हैं तो इसका आसान तरीका है कि खामोशी से कर लें, 4 साल बाद मीडिया निकाल लेगा, पता ही ना चले किसी को। स्पीकर साहब, कल तो आए इसाक साहब और एक बम गिराकर चले गए। बस अब ये शुरू होने लगी है। बेशक जो भी है यार, उसके जज्बात चेक करो। बेशक आप लोग अब कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि यार ये तो ड्रामा कर रही है, फलां फलां फलां, बट उस अल्फाजों में मुझे सच्चाई नज़र आई, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सब सुनिएगा ज़रा गौर से सुनिए। तो उनको वो रुके भी नहीं, आपने मुझे वक्त भी नहीं दिया। उनको तो मुबारकबाद पेश करनी थी यहाँ आने पर कि 4 साल कैदो बंद की सऊबतें उठाई और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें भले बम ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। तो जनाब स्पीकर, इधर जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये है वो है। तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बनाकर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। सर ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं, उससे गुजरते ही नहीं है और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं
कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक एक तस्वीर ट्विटर पे डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिए हैं उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन के वो बेंच हो जाए। कौमी असम्बली के इजलास में जो ये जनाब स्पीकर साहब बैठे हैं, इनका ज़रा चेक करें, मुंह के तेवर चेक करें, बदले हुए हैं। सुनिए। क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहाँ पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहां पर बैठ के हुकूमत पे तनकीद करती थी तो यहाँ पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर हुकूमत पे तनकीद करती हूँ तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहाँ कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहां पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा ले। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे। मैं या आप अपने हलके में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अयाशियों से तुम लोग इस हाल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज़ है, तस्मीन हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूँ कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने एमक्यूएम के भाइयों को, ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहाँ पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा। इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा, दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क। अभी तो इसकी कड़वी बातें स्टार्ट होनी है, ये तो अभी शुरू हुई है। अब चेक करिएगा आगे आगे ये बोलती क्या है, आपको जनमन रोना आ जाएगा सुन के। जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे। और बिजली की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि IPPs के मुआहदे किसने किए थे। IPPs के मुआहदे तो इन्होंने किए, और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज, मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 तो आई थिंक 27 या 35, 36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी जानो माल की हिफाजत है? यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और
ये हालात इस नहज तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आज़ादी तो ले ली, अब मैं किससे आज़ादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहाँ पर ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर ख़ारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहाँ पर कश्मीर का वो हो रहा था। और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे, मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहाँ के हालात सुना रहे हैं। मुल्क को पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। टैक्सीज की बात करें, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि रमज़ान आने वाला है, मशरूबात पर, अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाएं ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। मीठे मशरूबात, गरीब रोजा रख के एक उसकी ख्वाहिश होती है रूह अफ़ज़ा पीने की या वो करके, और उन्होंने कहा बाकी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा। मुर्गी गोश्त महंगा नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी खुद ही महंगा कर लेंगे। जनाब स्पीकर, अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ये जो थर्ड कोल है ये गेम चेंजर होगा, उसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया, वो क्या गेम चेंजर होगा? नहीं, उसको हलाल करते, मीठा तो गरीब पीते हैं, आप लोगों को उसको लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। तो जनाब स्पीकर, ये सब बैठ के इसके मसले को, जनाब स्पीकर ये ऐसी बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं, सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। इन सब की आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी। जो यहाँ पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल, सर फर्क नहीं पड़ता ना, दिल दुखा हुआ हो तो तब ना। मैं आपको अपना, शहदादपुर में 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है, और मैं इस ऐवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करोगे मैं मर जाऊं। और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे नहीं है, मैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जनाब स्पीकर, कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं थे, उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना, गरीब को आप नहीं वो करें। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा चुट-चुट की। ऑनरेबल स्पीकर, मतलब इनके दिमाग मिली नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। मेंबर आप मुझे एड्रेस करें और नहीं सर, ये ऐसे बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 अल्फाज बोल के और उसको वो कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया है। मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से, तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थे, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें। सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाया अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो, या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज़ की अभी वहाँ तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीज़ों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहा है। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ।
तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे। खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तिकड़ी ना, ये इनको शर्म नहीं आती, रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था। मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले एक हफ्ता तो उस बेचारे का नाम ही नहीं था। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। वहाँ पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा, और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं हैं। उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए अवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से अवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आइन की तकरीबात के लिए कितने पैसे वो हुए, इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। 1,80,000 से क्या तो, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो, ये जो गाड़ियां, ये फ्यूल कार्ड, यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी बातें हैं जो इसकी काट दी हैं, सारा चट्टा पट्टा खोल के रख दिया इसने, एंड कर गई है ये। आम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है। देखो खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये सारा कुछ मैंने लिखा था, लेकिन ये बेफजूल है। मैं किसको इशारे सुनाऊंगी कि 13 पॉइंट ये हुआ, मोडीज की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी ने ये बोला, वो बोला। हम में से तो किसी को भी जरूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, लेकिन किसी और का तो सोच लें। तो ये यहाँ पर प्लीज, मतलब अब तकरीबन साल होने वाला है, आप भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर आने की तौफीक नहीं हुई। मैं कुछ लोगों का, आप लोगों को दिलचस्पी होगी, आप यकीन नहीं करें, मुझे इस ऑडियो लीक से पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब जाएं भाड़ में, लोग अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। मेरे पास तो कोई जाहिर है वो इतने ना इशारिये हैं, ना मैंने मुआशियात इतनी पढ़ी हुई है। कॉलेज नहीं था वो, ऐसे ही वो कॉलेज था, साइंस कॉलेज नहीं था, आर्ट्स कॉलेज था, समझ भी नहीं आती थी। मुआशियात एग्जाम था, 30 नंबर थे, 3 ग्रेस मार्क मिले थे, 33 नंबर हैं मुआशियात के। और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, लेकिन घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है ये जो बता रहे हैं। इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। जिस वक्त खाना बनाने या किचन में खड़े ना, उस वक्त आटे दाल का भाव पता चलता है। शुक्रिया। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी होगी और आपको भी पता लग गया होगा कि क्या तबाही होगी हुई है मुल्क में। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मौजू था, यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि मुल्की हालात कितने बदतर हो गए हैं। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ हैदर अली पीके ऑफिशियल। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।